Okay, so the next adjustment we're gonna see is about interest on partners loan. Interest on partners loan, हमें पता है कि अगर पार्टनर ने ओवर एंड अबाउ कोई कैपिटल के अमाउंट दिया है तो दैट इज इंटरेस्ट ऑफ दैट दैट इज लोन ऑफ द पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एक्सपेंस फॉर फर्म. पार्टनर से लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस है अपने लिए. सो सबसे पहली बात तो हम समझ लेंगे कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री फॉर दिस. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, इनडायरेक्ट अगर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर हमें वो देना है. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. और ये देखो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और क्योंकि इट इज पेएबल टू पार्टनर, अमाउंट ऑफ लोन इंक्रीज होगा. जो लोन का अमाउंट है उसमें ही इंटरेस्ट भी हम ऐड करेंगे और दोनों पार्टनर को वो पेएबल है. सो ये सेकंड इफेक्ट आएगा. ऑब्वियसली लोन के अमाउंट में अगर वो ऐड करना है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हमें लिखना है. सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पार्टनर्स लोन में ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें ऐड करना है. सो दीज आर द टू इफेक्ट्स. बट आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि इफ interest is not mentioned in the question, it has to be 6%. okay, ये हमने देखा है interest on partners loan is allowed at 6% per annum unless rate is specified in the question. हाँ, rate clearly दिया है तो वो रेट पे कैलकुलेट करो, नहीं तो 6% हमें देना ही है, right, as per act का guidelines. Now मूविंग फर्दर, अभी बात करेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का. हमने पहले ही न्यू बैड डेट्स के बारे में जान लिया है, अभी आरडीडी के बारे में जानेंगे. सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसका मीनिंग समझ लेते हैं. इट्स प्रोविजन रिजर्व फॉर एक्सपेक्टेड बैड डेट्स इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस. ये प्रोप्राइटर को, बिजनेसमैन को भी पता होता है कि आगे शायद और कितना एक्सपेक्टेड है बैड डेट्स, एंड फॉर दैट ही प्रिपेयर्स रिजर्व और प्रोविजन. It is RDD, Reserve for Doubtful Debt. Income from credit sales is considered as income of current year. मैंने सेल जो किया है करंट ईयर में, भले वो क्रेडिट में किया है, वो मेरा करंट ईयर का ही इनकम मैं अज्यूम करता हूं. ठीक है. If any loss occurs out of such credit sale, they are losses of current year. मैचिंग, पीरियोडिक मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट इनकम जो मैंने अज्यूम किया था उसमें अगर कोई लॉस हुआ है तो लॉस भी करंट ईयर का ही है. Right? So now let us understand, to record such expected loss, a reserve is created for such doubtful debt and debited to profit loss account of current year. ये सब current year का ही है. ठीक है. It is known as reserve or provision for doubtful debt. RDD बोलो या PDD, provision for doubtful debt कभी बोला जाता है. So ये हमें कैलकुलेट करना है, लिखना है. कहां पे लिखना है? तो सबसे पहले डेटर्स कम होगा, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड लॉस अगर हम दिखा रहे हैं तो डेटर्स से वो माइनस करना पड़ेगा, प्रोविजन या रिजर्व जो हमने बनाया है. सो एसेट साइड में विल राइट सन्ड्री डेटर्स. इसके बाद हम अगर न्यू बैड डेट्स है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट्स दिया है तो पहले वही माइनस करेंगे और उसके बाद जो नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स आएगा उस पे हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज, और फिर वो माइनस करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आरडीडी इट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट डेटर्स. जो भी एडजस्टमेंट है डेटर्स पे वो कर दो, फिर न्यू बैड डेट्स माइनस करो, जो नेट अमाउंट आएगा डेटर्स का उस पे आरडीडी का कैलकुलेशन करो परसेंटेज वाला, और फिर वो माइनस करके आउटर में हम लिख देंगे. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड इफेक्ट ऑफ इट, पहले जर्नल एंट्री समझ लेंगे. एंट्री है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड लॉस ओनली, तो वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इस रीजन से सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में. सो लेट अस अंडरस्टैंड. यहां पे देखो ओल्ड बैड डेट्स अगर अपने पास है, याद करो न्यू बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट जो हमने किया था. ओल्ड बैड डेट्स अगर अपने पास है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में जो था उसमें हम न्यू बैड डेट्स ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे न्यू आरडीडी. अभी जैसे न्यू आरडीडी हो सकता है वैसे ओल्ड आरडीडी भी तो हो सकता है क्वेश्चन में. राइट, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है उसको ओल्ड बोलते हैं, भले बैड डेट्स हो क्या आरडीडी हो. जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसको न्यू बोलते हैं. ठीक है. सो ओल्ड आरडीडी भी तो दिया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया जा सकता है. उसका क्या करना है, एक ही इफेक्ट देना है. यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये जो फॉर्मेट है इसको हम क्या बोलते हैं पता है? ऑन नो वाला फॉर्मेट. ऑन नो क्यों?
ONNO। ऑन नो के फॉर्मेट में हमें ओल्ड आरडीडी सबसे लास्ट में माइनस करना है। देखो बाकी सब ऐड हो रहा है, क्या क्या, ओल्ड बैड डेट्स मतलब ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स, न्यू आरडीडी मतलब एडजस्टमेंट वाला आरडीडी, ये तीनों ऐड हो रहा है। खाली एक ही चीज माइनस हो रहा है, ओल्ड आरडीडी, वो हमें माइनस करना है। ये ऑन नो वाला फॉर्मेट याद रखो, बहुत जरूरी है। हर बार चारों अमाउंट आएगा क्या? नहीं, जो आएगा वो लिखो, ठीक है? ये चारों में से जो आएगा क्वेश्चन में वो लिख दो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद example also, with an example also. But if RDD given in trial balance, this old RDD, it is RDD created in last year, thus old RDD is deducted from total bad debts and RDD. लास्ट ईयर का RDD अभी करंट ईयर में चाहिए क्या? नहीं, हमने करंट ईयर का बना लिया, नया नया ताजा ताजा RDD वो ऐड भी कर दिया, तो लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। चलो पार्ट 2 में क्या करना है, ये एडजस्टमेंट के हमें एग्जांपल ही समझना है। तो ये देखो, सन्ड्री डेटर्स 52,000 का, बैड डेट्स 3,500, आरडीडी है 2,100। दिस ऑल आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगेन ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है? एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस। सिर्फ ये एग्जांपल समझने के लिए ये ट्रायल बैलेंस दिया है। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आल्सो। क्या क्या एडजस्टमेंट है? राइट ऑफ 2,000 बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। मतलब न्यू बैड डेट्स हो गया या फर्दर बैड डेट्स बोल सकते हैं इसको, ये हो गया न्यू आरडीडी। देखो परसेंटेज में दिया, इसीलिए उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इफेक्ट दोनों का तो सेम ही आएगा, बैड डेट्स हो या आरडीडी हो, एडजस्टमेंट वाला इफेक्ट तो सेम ही, डेटर से माइनस करो और प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिख दो। डेबिट में लिखते हो कैसे? ऑन नो वाले फॉर्मेट में। तो चलो ये दो इफेक्ट हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट में, एसेट साइड में हम लिख देंगे डेटर्स का अमाउंट। सो डेटर्स का अमाउंट हमें लिख देना है बैलेंस शीट एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स हमने अमाउंट लिख दिया है 52,000। अभी उसमें लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स सबसे पहले 2,000 का, तो इनर कॉलम में ही विल रिकॉर्ड द अमाउंट विच इज 50,000, विल रिकॉर्ड इट इन इनर कॉलम इटसेल्फ 50,000। क्यों इनर कॉलम में लिखा? क्योंकि आरडीडी का भी तो इफेक्ट देना है भाई और उनकी बहनों, आरडीडी का इफेक्ट 5% हमें देना है। सो 50,000 का 5% निकालना है, यही मैं आपको बता रहा था थियरी में, ठीक है? 52,000 का 5% निकाल के मतलब नहीं है, नेट डेटर्स का 5% आपको निकालना है। सो 50,000 का 5% वुड बी 2,500, माइनस करके अभी आउटर कॉलम में लिखेंगे इट इज 47,500। ये हो गया एक इफेक्ट दोनों का, न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी। दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे 4 अमाउंट आएगा टोटल। कौन सा? सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स जो यहां से छापा हमने डायरेक्टली 3,500, एक ही इफेक्ट इसका। उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स, इसका सेकंड इफेक्ट। उसमें ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, इसका भी सेकंड इफेक्ट, ठीक है? और ये सब से माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी, इसका एक ही इफेक्ट, ठीक है? यहां पे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में माइनस करना है और फिर नेट अमाउंट हमें लिख देना है इन आउटर कॉलम, जो भी आएगा प्लस माइनस करने के बाद। सो ये है आरडीडी का इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इफ द फाइनल अमाउंट इज नेगेटिव देन पोस्ट ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय ओल्ड आरडीडी। अगर आपको लगता है कि ये ओल्ड आरडीडी ये तीनों के अमाउंट से ज्यादा है, तो फाइनल अकाउंट अमाउंट नेगेटिव आएगा कि नहीं? फॉर एग्जांपल अगर 8,000 में से ये ज्यादा होता अगर, तो फिर ये यहां पे लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है? ये यहां पे लिखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये तीनों का टोटल डायरेक्ट आउटर में देना है और इसमें से ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये अगर ज्यादा आ रहा है ओल्ड आरडीडी तीनों के टोटल से तो का बात है। चलो फिलहाल के लिए आगे बढ़ लेते हैं। ये बीच बीच में सेंटी हो जाता है, पता नहीं क्यों अचानक से सेंटी हो जाता है मेरे लिए कि सर कितना बोल रहे हो आप, थोड़ा शांत रहो, तो इसके लिए सेंटी हो जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ लेते हैं। अगले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अगले एडजस्टमेंट्स क्या है? सबसे पहले हमें क्या बोला है, देखो, अनरिकॉर्डेड सेल्स। सेल्स किया हमने लेकिन बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो ऑब्वियसली अगर इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, अभी रिकॉर्ड करेंगे मतलब क्या, जितना सेल है उसमें ऐड कर देंगे। और अगर मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स का बात किया है, अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब मेरे डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। डेटर्स को सेल करूंगा ना मैं, अगर क्रेडिट सेल है तो। सो एंट्री क्या आएगा? डेटर्स टू सेल्स। डेटर बढ़ गया, सेल भी बढ़ गया, ठीक है? इनकम आ गया और डेटर एसेट बढ़ गया। नाउ मूविंग फर्दर,
सो अभी गुड सेल किया तो वैल्यू ऑफ सेल में ये ऐड होगा, और ऑब्वियसली डेटर्स भी मेरा बढ़ेगा तो डेटर्स में भी ऐड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड वी आर राइटिंग सेल्स, ऐड अनरिकॉर्डेड जो अभी हमें दिया रहेगा वो ऐड कर लेंगे, और एसेट साइड पे भी वही करना है हमें, डेटर्स में ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हमें ऐड कर देना है। सो इट शुड बी एडेड टू डेटर्स एज वेल। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पहले डेटर्स का जो भी वैल्यू है लिख दिया, उसमें अनरिकॉर्डेड वैल्यू ऐड कर दिया। अभी आपको समझना यह है कि अभी अभी हमने आरडीडी का भी एडजस्टमेंट किया था। मैंने आपको बोला था आरडीडी नेट डेटर्स पे कैलकुलेट करना है, मतलब अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल्स भी आता है और बैड डेट्स और आरडीडी भी आता है तो क्या करेंगे, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट ऐड कर लेंगे, फिर उसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो नेट अमाउंट बचेगा उसमें वो न्यू आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, न्यू आरडीडी हमें नेट अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो पहले बाकी सब एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में जानबूझ के आपको न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट पहले दिया है, अनरिकॉर्डेड सेल्स बाद में किया है, बट सॉल्व करते वक्त पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स करो फिर, क्योंकि नेट डेटर चाहिए हमें न्यू आरडीडी के लिए, इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट कौन सा है, अगला एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स तो हमने देख लिया, तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस का भी आपको ये समझना पड़ेगा इफेक्ट, कि अनरिकॉर्डेड परचेसेस है मतलब परचेस किया है हमने लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेस में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, मैंने परचेस किया है तो सामने वाले को पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स भी मेरा बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या आएगा, परचेस बढ़ रहा है इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हो रहा है, और क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। सो फर्स्ट विल एड इट टू परचेस, सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में विल राइट परचेस का अमाउंट एड अनरिकॉर्डेड, एंड देन विल एड इट टू और क्रेडिटर्स एज वेल। सो लायबिलिटी साइड में आएगा, देखो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स लिखेंगे और क्रेडिटर्स के अमाउंट में ये ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ आरएफडीसी। आरएफडीसी मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हम आगे समझने वाले हैं एडजस्टमेंट, लेकिन वापस वो आरएफडीसी के लिए हमें नेट क्रेडिटर्स लगता है, इसके लिए पहले ही एडजस्टमेंट कर लेंगे फिर आरएफडीसी का एडजस्टमेंट करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है तो, जैसे मैंने आपको डेटर्स का समझाया था सिमिलर लॉजिक से। नाउ मूविंग फर्दर, अगला एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स अ डिसऑनर्ड बिल। बिल रिसीवेबल में डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडेड है। देखो ऐसे टाइप का एक एडजस्टमेंट हमने किया बिल्स पेएबल का, आपको याद आ रहा है कि बिल्स पेएबल इंक्लूड्स अ डिसऑनर्ड बिल, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल में अगर डिसऑनर्ड बिल है एंट्री क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल कम हो गया, लेकिन डेटर्स को हम ये बोलेंगे कि अरे तूने जो बिल दिया था डिसऑनर हो गया, जाने दे पैसा। अरे कैसे जाने दे, जिस डेटर ने बिल दिया था उसको बोल देंगे तेरा बिल डिसऑनर हो गया, अभी तुझे इतना पैसा वापस देना पड़ेगा मुझे, राइट। सो डेटर्स विल इंक्रीज, बिल्स रिसीवेबल विल रिड्यूस, मतलब एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट कम हो रहा है, यही तो इफेक्ट है। एक एसेट बढ़ रहा है मतलब क्या, डेटर्स में ये अमाउंट हम ऐड बैक कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। देखो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एसेट साइड में ही दोनों इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, दूसरा ऐड टू डेटर्स, डेटर्स में ये अमाउंट ऐड होगा। वापस एसेट साइड में ही दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों डेबिट इफेक्ट है क्या रे, मैंने वो बिल्स पेबल के वक्त भी आपको समझाया था, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है बराबर, तो ऐड जो किया है वो डेबिट इफेक्ट ही दिया है, लेकिन एसेट से अगर माइनस किया है मतलब एक्चुअली लायबिलिटी वाला इफेक्ट है, क्रेडिट वाला इफेक्ट है, तो हमें ये जो है इसको क्रेडिट इफेक्ट समझना है। सो एक डेबिट इफेक्ट दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। सो ये हो गया अपना बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर वाला एडजस्टमेंट, और बिल्स पेएबल डिसऑनर वाला भी एडजस्टमेंट हमने समझा है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंस। मेरा कोई पर्सनल एक्सपेंस है वो गलती से बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड हुआ है, अभी क्या होगा, अगर वो गलती से बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड हुआ है तो बिजनेस एक्सपेंस है वो माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है मेरा, बोला है, बट वो बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जर्नल एंट्री देख लो, जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंस, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है ना और बिजनेस से पैसे इसे किया हुआ पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। सो ड्रॉइंग्स टू कंसर्न्ड एक्सपेंस मतलब ही हम लेस करेंगे फ्रॉम कंसर्न्ड एक्सपेंस, जो भी साइड में लिखा रहेगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जहां पे भी, वहां से माइनस कर लेंगे कंसर्न्ड एक्सपेंस में से बिजनेस एक्सपेंस। ये पहला इफेक्ट, क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, हमने बिजनेस के खर्चे से वो माइनस कर दिया। नाउ बिजनेस एक्सपेंस नहीं, सॉरी मैंने शायद बोला
कंसर्न एक्सपेंस से बिजनेस एक्सपेंस माइनस करना, नहीं, पर्सनल एक्सपेंस माइनस करना है, ठीक है, होता है, बड़े बड़े रिकॉर्डिंग्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो ड्रॉइंग्स आर एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। ये तो हो गया। अभी ड्रॉइंग्स एट ड्रॉइंग्स वो क्या करते हैं, हम कैपिटल से माइनस करते हैं ना। सो कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। सो लाइबिलिटी साइड पे जो भी पार्टनर ने ये ड्रॉइंग्स किया है, ठीक है, जिसका भी ये पर्सनल एक्सपेंस है, वो पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल में से ही माइनस करेंगे। 11 में तो प्रॉब्लम नहीं था, 11 में जो है एक ही है, ठीक है, तो डायरेक्ट कैपिटल से माइनस करते थे। 12 में आपको ये देखना पड़ेगा किसका कैपिटल से ये एडजस्ट करना है। अगर 2-3 पार्टनर है तो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट करना है, किसके कैपिटल से, कौन से पार्टनर के कैपिटल से, ये समझना है। सो ये हो गया अपना इफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट था? पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूड्स अ बिजनेस एक्सपेंस। We'll continue with further adjustments in our next module.